दोस्तों, आपने हाल ही में छिड़ी इजराइल फिलिस्तीन वॉर के बारे में जरूर सुना होगा, जो इजरायली आर्मी और हमास के बीच चल रही है। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जंग कुछ दिनों या फिर सालों से नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही है और दुनिया के बड़े बड़े देश मिलकर भी इसका समाधान नहीं निकाल पाए। आखिर ये जंग क्यों हो रही है? क्यों दुनिया भर के सुपर पावर्स मिलकर भी इस जंग को रोक नहीं पा रहे हैं? और इजराइल के साथ टक्कर लेने वाला हमास कौन है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इन सब की शुरुआत आज से ठीक 100 साल पहले हुई, जब तुर्की की सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ। तब पैलेस्टीन जो सल्तनत उस्मानिया के अंडर में हुआ करता था, वो सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आ गया। तब यहाँ मेजोरिटी में मुस्लिम्स होते थे और यहूदी माइनॉरिटी में। यहूदियों को हजारों सालों से दुनिया भर में मारा पीटा गया। वो जहाँ पर भी जाते थे उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता था। इसीलिए यहूदियों का मानना था कि उनके लिए भी एक अलग देश होना चाहिए और वो अपना देश फिलिस्तीन में ही बसाना चाहते थे, क्योंकि यहूदियों का मानना था कि फिलिस्तीन उनके पूर्वजों का घर है। वही फिलिस्तीन के रहने वाले मुसलमान कहते हैं कि ये उनका घर है। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तब ब्रिटिश एम्पायर ने हिटलर के खिलाफ जंग में यहूदियों की मदद मांगी और उनसे ये वादा किया कि अगर वो ये जंग जीतेंगे तो यहूदी लोगों के लिए उनका एक अलग देश बनाकर देंगे। वादे के मुताबिक जब ब्रिटिश एम्पायर ने जंग जीत ली तो यहूदियों को धीरे धीरे करके पैलेस्टीन माइग्रेट करवाने लगे, जहाँ पहले से ही मुस्लिम्स मौजूद थे। धीरे धीरे कर पैलेस्टीन में दुनिया भर से सारे यहूदी आते गए और वहाँ से मुस्लिम्स को निकालकर यहूदी बसने लगे। पैलेस्टीनियन और यहूदियों के बीच में हिंसा शुरू होने लगी। तब पैलेस्टीनियंस और अरबों को अलग अलग देश देने की बात उठी। यूएनओ में 1947 में इसे लेकर वोटिंग भी हुई और इस वोटिंग से ये तय हुआ कि फिलिस्तीन में ही यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाया जाएगा, जिसमें यहूदियों को फिलिस्तीन का 44% जमीन दिया जाएगा और फिलिस्तीनियों को 44%, और जो यरूशलेम है उसे यूएनओ के कंट्रोल में रखा जाएगा। इस बात से यहूदी तो काफी खुश थे, पर पैलेस्टीनियंस और अरब ने इस बात को खारिज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है और यहाँ पर यहूदियों ने जबरदस्ती कब्जा किया है। 1948 में ब्रिटिशर्स ने भी इस मुद्दे को यहूदी और फिलिस्तीनियों पर छोड़ दिया और वहाँ से लौट गए और यहूदियों ने यहाँ पर इजराइल नाम के देश की घोषणा कर दी। कई फिलिस्तीनियों ने इस बात का विरोध किया और जंगें शुरू हुई और हर जंग के साथ इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करता गया और यहूदियों को जो दूसरे देशों में रहा करते थे उन्हें बुलाकर वहाँ पर बसाता गया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुई कई जंगों में से एक जंग थी 1948 वाली जंग, जिसके दौरान इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा किया। इजराइल ने जितनी भी जंगें लड़ी वो सारी जंगें उसने जीती। इसका रीजन ये था कि अमेरिका, जो कि एक सुपर पावर देश है, उसका सपोर्ट इनडायरेक्टली इजराइल के साथ था। फिलिस्तीन की जमीन मुसलमान और यहूदियों के लिए इसीलिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिद अल-अक्सा है। यरूशलेम क्रिश्चियंस के लिए भी काफी पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जीसस को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था और अब उस जगह पर चर्च बना दी गई है। यहूदी कहते हैं कि यहीं पर उनकी वेस्टर्न वॉल है, जो उनके लिए दुनिया का सबसे होली प्लेस है। इसी यरूशलेम को इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपनी राजधानी बताते हैं। फिलिस्तीन चाहता है कि इजराइल 1967 वाली सीमाओं पर वापस चला जाए और जो फिलिस्तीन का है उसे वापस कर दे, लेकिन सीमाओं को लौटाना तो छोड़ो, इजराइल जो फिलिस्तीन का है उसे भी छीनना चाहता है। और अगर बात करें इजराइल की नाक में दम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हमास की, फिलिस्तीन के पास अपनी कोई मौजूदा आर्मी नहीं है, इसीलिए फिलिस्तीन की आर्मी की तरह हमास लड़ता है। हालांकि हमास फिलिस्तीन की आर्मी नहीं है, लेकिन आप हमास को फिलिस्तीन की अनऑफिशियल आर्मी कह सकते हो। कई यूरोपियन कंट्रीज हमास को एक आतंकवादी संगठन कहते हैं, तो वही कुछ कंट्रीज हमास को एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखते हैं। हमास फिलिस्तीन में इलेक्शन भी लड़ती है और अपने आप को फिलिस्तीनियों का रक्षक बताती है। हमास गाजा से ऑपरेट करती है। हमास की बुनियाद 1987 में एक फिलिस्तीनी शेख अहमद यासीन ने रखी थी। हमास में वो फिलिस्तीनी है जिन्हें इजराइल ने फिलिस्तीन से बेघर कर दिया था। हमास के वजूद में आने का मकसद था फिलिस्तीनियों की हिफाजत करना और इजराइल के कब्जा किए हुए जगहों को वापस लेना। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो इजराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। आपका इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।